जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। इसके फ्लैट से कितने बच्चे निकले ये कौम को समझ ही नहीं आ रही। कहता है कि मैं जुआ खेला मैंने, यही लग जाती है 62, 63, 64, 65, 66 जितनी लगा लें। खुफिया तहकीकात JIT की तहरीके इंसाफ कबूल नहीं करेगी। JIT को अपनी प्रोसीडिंग ओपन करनी होगी, मीडिया के साथ शेयर करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करनी होगी, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के साथ शेयर करनी होगी। महज आप एक सियासी गुंडे थे जिनको पैसे फराहम किए गए कि तुम जमहूरी ताकतों के ऊपर, आईनी ताकतों के ऊपर, आईनी दफ्तरों के ऊपर एक प्रेशर रुख करने की शक्ल में सामने आओ। नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीक रिपोर्ट छुपाकर मुल्क से गद्दारी की है। ये अपने भाई को मॉडल टाउन के कत्ल के इल्जाम से नहीं बचा सकते, ये अपनी साहबजादी को डॉन लीक में मुलव्वस होने से नहीं बचा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट आना ही भूल गए हैं, कभी तशरीफ लाएं, ये कैमरे तरस गए हैं आपको देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद काजी और गुलाम हुसैन का सलाम हाजिर। और हम आज शुरू करेंगे डॉन लीक्स की रिपोर्ट से, जिसका ख्याल था कि आज जारी हो जाएगी। अभी तक कोई आसार नहीं है। वज़ीर आज़म के बारे में एक रिपोर्ट आज दोपहर को ख़बर के शक्ल में चलाई गई कि उन्होंने बाकी अपनी मनसूख करके वज़रा से डॉन लीक्स के हवाले से मीटिंग की है और क्या वहाँ उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। वो 2-4 दिनों में मुल्क से बाहर जाने वाले हैं, 10-15 दिन के दौरे पर। उधर JIT ने काम शुरू कर दिया। जी सईद काजी साहब, ये क्या तमाशा हो रहा है? बस चला हुआ है, आप देख रहे हैं, कोई नतीजा तो बाहर निकल नहीं रहा। कभी आज कोई सुना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो भी मनसूख हुई है, जो निसार अली खान साहब को बता रहा था। वो तो रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनते हैं, लेकिन होती नहीं है। नहीं है तो बंद करें इसको। क्या अगर आप हमें बता नहीं सकते कि हमें पानी में क्या मदानी डाली हुई है, रोजाना आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। कोई इशूज आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप देखें ना, कोई एक इशू पिछले 12 कितना अरसा हो गया, पनामा का इशू अभी वो चल रहा है, JIT उस पर आज शुरू हो रही है, ये डॉन लीक्स पड़ा हुआ है, और एक बेशुमार ऐसे जिंदगी के मसाइल हैं। बिजली तो है, बिजली का आज आप हाल देख लें, है ही कोई नहीं है। और पता नहीं यानी टीवी देखें तो लगता है कि बिजली बड़ी फाजल है हमारे पास, हमें दूसरे मुल्कों नहीं, बहुत बुरा हाल है। अच्छा देखें ना, कोई एक इशू तो हमें बता दें इस मुल्क में ना। आप अपनी लड़ाई, अभी आपने गुफ्तगू सुनी है कि जमहूरी कुफ्तों को ये करे, और जमहूरी कुफ्तों केड़ियां ना, हमारे पास बिजली ना, पानी ना, रोटी ना, रोजगार ना, गाल ना बात है जी। और अगर वैसे इनका कोई काम है जो ये झूठ और फजूल बातें कर रहे हैं। ये लड़ाई से अवाम तंग आ चुके हैं। चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ना रोजगार की कोई बात है, CPEC आएगा चलेगा, वो खुशहाली टूट पड़ी है, चल पड़ी है, वो आ रही है, बड़ी करीब आ रही है। तो मसला ये है कि हम बहुत अजीब यार, ये हनीफ अब्बासी कोई लेवल है कि इमरान खान पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या कमेंट करूं? अभी वो एफडीन से तो निकले पहले, चले वो तो और फलां झूठा है, फलां जवारी है, तो ये इस रियासत के इदारे बताएं हमें, इन्होंने लिए कुछ क्या? कोई एक इशू हमें बता दें। ये आते हैं कहते हैं यार तुम बड़े करप्ट हो, तुमने इलेक्शन में किया, तुमने पंक्चर लगा दिए, तुमने ये कर दिया। वही लोग वहीं बैठे हैं, एंड डेली वी हैव द सेम टॉक एंड वी कीप ऑन टॉक। वो क्या कहा था हैमलेट ने? वर्ड्स माई लॉर्ड, वर्ड्स लफ्ज हैं, वही लफ्जों का धंधा है। और अवाम है बेचारे कि ना उन्हें पता है कि यहाँ ना बिजली है, ना रोजगार है। ये हालत आप देख लें। दानियाल अजीज क्या कह रहा है यार, बताओ। दानियाल अजीज साहब तो मुझे लगता है किसी और ट्रांस में है, पता नहीं किस जनून में है वो, जब वो गुफ्तगू करते हैं आज जमहूरी इदारों पर। अच्छा एक और मैं बताऊं, इधर हमारे जो शुगल सोसाइटी है ना हमारी, उन्होंने जमहूरियत और करप्शन को एक देखें काजी साहब। हाँ सुनाए। और जो लीडर 18 साल अंधेरे में टकरे मारता फिरा, खुद अपनी सीट जितने की कुव्वत नहीं रखता था, एक सीट का खिलौना पकड़ाया गया 2002 में, वो जमात रातों रात आखिरकार किस खाद के जरिए, वो किस किस्म की ताकत फराम हुई, वो जमात जो अपनी जीतने के काबिल नहीं थी, वो कैसे रातों रात भटक के पूरे पाकिस्तान के मंजर आम पे आ गई। और यहां तक उसमें ताकत फराम कर दी गई कि वो आके इस्लामाबाद बंद कर दे। ये बताएं मुझे, ये दानियाल अजीज कल परवेज मुशर्रफ के यानी चमचे आजम बने हुए थे, आज नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। वो तो सुन लेना जरा, जो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने इसाक डार के साथ है जी। से पहले इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद पाकिस्तान को 9 बिलियन का जुर्माना पड़ा। ये एक स्कैम हुकूमत थी। आपको ये फिगर्स की बात करें, ये हमेशा नंबर्स के हेरफेर में इनका यहाँ बैठ के कहना कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में ये बता रहे हैं, जिन्होंने अभी परसों फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व हमारे
धज्जियां उड़ा दी, कुछ कोल लेके पूरी दुनिया में फिरते रहे। जो 500 मिलियन हमें जाके उस वक्त के सदर फरूक लगारी साहब मांग के लेके आए चीन से और यूएई से कि ये आप नहीं खर्चेंगे, आपके रिजर्व में रहेंगे, वो इन्होंने खर्च दिए। इनको पूछें फिगर्स आपने अगर पूछने थे। ये जो फतेहपुर सीकरी बनाई है इन्होंने, ये मुगलिया इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाया था, ये कितने पैसे खर्चे थे इन्होंने, ये फिगर नहीं याद है। उससे कितने बच्चों के स्कूल बनने थे या कितने अस्पताल बनने थे। द फैक्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऐसे नहीं है कि आप फिगर वर्क पे ही खेलते जाएं, आए असल हकीकतों की बातें करें। इनसे पूछें कि इनके जो लीडर हैं उनके गोशवारों में कितना टैक्स जमा किया, 400 रुपए, 600 रुपए, वो फिगर नहीं याद है इनको। जो राइवेंड स्टेट बनी हुई है वो किस तरह से चल रही है और कितना वहां पर आयश और आराम के सूत्यार सदर साहब की प्रेसिडेंसी का इनको फिगर है, वो कहां से पैसे है। ये है दानियाल अजीज का असल चेहरा। उस वक्त मैं तो कहता ये वो पनामा में इसका बयान ये था रिकॉर्डेड, ये पेश करना चाहिए था रायवेंड के ऊपर। और नंबर 1 आज क्या फरमा रहे हैं, अच्छा, एक ना मिनट वो सच होगा ना ये सच होगा। इस तरह के लोगों का कोई केस नहीं है। आज वो फौज पर हमले कर रहा है, माफ करना। वो आज आपने गौर किया कि किन की पनीरी, कहां से इनको खाद मिली, उसने पैसा दे दिया, इसने दे दिया, एक सीट ना आई, फलां नहीं आई। भाई कल बीजेपी की 2 सीटें नहीं थे, आज उन्होंने पूरे मुल्क में हुकूमत बनाई हुई है। पॉलिटिक्स में ये होता रहता है। What is he trying to say? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बात, इल्जाम अगर है तो उसको सामने लेके आए। अगर ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे है तो मुझे बताएं मुस्लिम लीग, नहीं मुझे बताएं ना, मुस्लिम लीग नून किधर से आई थी? कोई अवामी इनकलाब आया था, कोई तहरीक चली थी जिसके नतीजे में आई थी? उसकी पनीरी किसने लगाई थी? हमें बताएं। MQM की पनीरी किसने लगाई थी? हमें बताएं ना। यहाँ तालिबान की पनीरी किसने लगाई थी? मतलब बताएं ना। काजी साहब, ये अदालत में पनामा का केस हो, डॉन लीज को, अवाम की अदालत में ये बिल्कुल 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और लोगों को 2 वक्त रोटी नहीं मिल रही, ना कोई रोजगार है। हर तरह नाकाम होने के बाद अब ये इनके पास यानी वो पैड़ियां औरतां मांगलू ताने मिलने देने का और अलावा कोई काम नहीं रह गया। अच्छा, आज डॉन लीज की बात हो रही थी और अभी वो पनामा पर बाद में करेंगे। हमने जहमत दी है बाबर अवान साहब से, साथ हमारे, यानी वो बड़े मुमताज कानूनदान है और वो अभी उनसे हमने बात पूछनी है। आज उन्होंने एक दावा किया है तो उसकी क्या हकीकत है डॉन लीग्स पर, लेकिन थोड़ी देर में हम उनको जब ही लाइन पर आते हैं मिला दें भाई हमें। और ये जो है कि भाई यानी ये कहाँ से इन्होंने सुन लिया है। आजकल सारी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो हमें क्या है, हमें क्या भाई, जाओ पकड़ो। मैं ये कहता हूँ कि उनकी अभी बात हो रही है कि जी उनकी भी कोई ऑफशोर कंपनी थी, निकाल के सामने ले आए, हमें दिखाएं, पर्चे दें, एक दूसरे को अंदर करें। आप तो, वो कल क्या बयान था, बाद में डिनाइल आ गया वजीरों का, जिसमें जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि करप्शन इतनी हम इधर लग गए तो हमारी तरक्की के काम रहते हैं। मतलब ये अब वापस ले लिया, पहले ये अब बयान वापस ले लिया कि वो वज़ीर आज़म को गलत, ये नहीं कहा था, उनका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब कुछ और था। मतलब ये है कि एक तरक्की तो हो रही है जोशी साहब करप्शन के जरिए। अच्छा, मुमताज कानूनदान, एनालिस्ट, एंकर और हमारे बड़े अच्छे दोस्त बाबर अवान साहब टेलीफोन पर हैं, उनसे हमने डॉन लीज के हवाले से 1-2 सवाल करने हैं। बाबर अवान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, काजी साहब। जी थैंक यू सर। अच्छा सर, ये फरमाएं मुख्तसरन कि ये डॉन लीज के बारे में आपने तो आज बहुत बमशेल किस्म का इंकिशाफ किया है कि आपने 56 पेजेस की रिपोर्ट देख ली है और उसमें फलां मुल्ज़म है। माफ़ करना, हम विच हंटिंग नहीं कर रहे। जब वज़ीर आज़म ने कोई जुर्म नहीं किया, उनकी साहबजादी ने नहीं किया, उनके मतहतों ने नहीं किया, ये फौज और हम मीडिया वाले सारे उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप असल बात को इन कौम को बताते। देखिए, 2 इसके पहलू चल रहे हैं। एक पहलू ये है कि गवर्नमेंट में सेनर आवाज है एक आध, जिसका ये ख्याल है कि कौम के सामने सारी रिपोर्ट रख देनी चाहिए और उसमें जिन जिन के नाम आए हैं उनके खिलाफ जो रिकमेंडेशंस हैं वो रख देनी चाहिए। दूसरा, जो वजीर आजम साहब का कैंप है उसका ख्याल ये है कि पहले ही वो मसाइल का शिकार हैं, बहुत शदीद किस्म के दबाव में, अवामी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे और अदालती तौर पे भी। और एक और नया अगर कोई पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो ये चाहते हैं कि जो उसकी रिकमेंडेशंस है उनका एक पोर्शन वो कौम के सामने रखा जाए। अगर ये काम किया गया तो फिर मेरे ख्याल में लिटिगेशन हो जानी है, इसलिए कि 2 लोगों को वजीर आजम हाउस चार्ज कर बैठा है खुल के, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। एक उनमें से प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर
और दूसरे उनके अपने एक स्पेशल असिस्टेंट ऑन फॉरेन अफेयर्स। और अगर किसी को निकाला जाए तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जिस अदालत में जाके खड़ा हुआ वो कहेगा कि मुझे एक रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर निकाला गया है, जो रिपोर्ट मुझे दी नहीं जा रही, तो अदालत उसको कहेगी पहले इसको रिपोर्ट दो। आर्टिकल 10 का तकाजा है कि अपनी मर्जी से अपना दिफा करे, पड़ेगा तो दिफा करेगा कि मेरे खिलाफ एविडेंस क्या है। आपके ख्याल में असल मुजरिम कौन है? मेरे ख्याल में असल मुजरिम वजीर आजम हाउस है, जहाँ जाए वकूआ है, जहाँ वारदात हुई, जहाँ से लीकेज हुआ, और इसीलिए इधर उधर के लोगों को वो बतौर कुर्बानी का बकरा जिसको कहते हैं। अच्छा अवान साहब ये फरमाइए कि हम अभी देख रहे थे जो हमें कोई एक इशू नहीं है जिसे ये रिजॉल्व कर सकें। पनामा अभी बैठा हो, JIT आ गई है, ये डॉन लीक्स देख लें, एक बयान आता है, कोई ये क्या ये तमाम इशराफिया ये सारा रूलिंग सेटअप जो है ये ऑब्सोलीट हो चुका है ना? अभी हमें ना बिजली ना पानी ना रोजगार, कभी JIT कभी इधर फंसे हुए हैं, तो ये क्या है? डू यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस? इनकी तदफीन करनी पड़ेगी तारीखी तौर पे। क्या करें इस मुल्क के अवाम? देखिए, आपने खुद ही रास्ता दिखा दिया है, लोगों को जागना पड़ेगा। जगाने के लिए अपोजिशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, लोगों को भी बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन 2-3 इदारे ऐसे हैं जिनका काम है लॉ इन्फोर्समेंट, 2-3 इदारे ऐसे हैं जिनका काम है अकाउंटेबिलिटी, उनको सबसे पहले जागना पड़ेगा। क्योंकि 2-3-4 मुकदमात जिनका आपने जिक्र किया है वो है, उनमें पूरी कौम फंसी हुई है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो अब आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अपने इक़्तिदार, अपने मैंडेट, अपने ताकत और दौलत के बलबूते पर इन क्राइसिस से निकल पाएंगे? ये अगर क्राइसिस होते ना जी तो फिर तो वो निकल जाते, इसलिए कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट बदरिया दौलत करते हैं और इज्जत की परवाह नहीं करते अपनी। लेकिन ये क्राइसिस नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है, इनमें से नहीं निकल सकती। जब तक कौम को वो नहीं निकालेंगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात के लिए वो सीट छोड़ें और लोगों को मौका दें। सारी दुनिया के 5 ममालिक में इन पिछले हफ्ते में इंतखाबात अनाउंस हो गए, तो क्या वहां जमहूरियत रोल बैक कर जाएगी? एक और सवाल अवान साहब, इलेक्शन हो जाते हैं, ये माल का खेल है, सरमाए का टकराव होगा, कहते हैं फिर यही जीत के आ जाएंगे। तो ये बताएं कि क्या इलेक्शन इस सेटअप में इलेक्शन हल है या फिर यही झगड़े अगले टेन्योर तक चले जाएंगे? मैं समझता हूं कि 62-63 पे बलदरामद शुरू हुआ तो ये लोग। बाबर अवान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब ये बात है ना, वो तो बड़े क्लियर हैं डॉक्टर साहब, मतलब बाबर अवान साहब, हम तो यही सवाल उठा रहे हैं ना कि देखें, लोग कर दिया हमने लगा के, ओहो सवेरे खबर आए, ऐसे चलते हैं वो जैसे फटा आप कहते हैं, ऐसे लगता है अभी पकड़ के जनाब फांसी लगाने लगे हैं, हम कुछ करने लगे हैं, पकड़ा गया जी, ओहो निकला ही गाल निकल, और फिर वहीं हम बैठे हुए हैं वहीं आराम से, फिर दूसरी पार्टी आ जाती है। जैसे अभी आप तलाल चौधरी साहब को देख रहे थे, दानियाल अजीज साहब तो मुझे अजीब से किसी कैफियत में नजर आते हैं, नफ्सियाती मरीज। मतलब आई डोंट नो, मैं तो ये नहीं कह सकता। उनके वालिद मेरे बड़े जाती तौर पर दोस्त भी है, मैं मेरे बुजुर्ग एहतराम भी करता हूँ दोस्त। आज मुझे उनका एक इनडायरेक्ट मैसेज भी मिला, तो मैं तो नहीं कह रहा ये, लेकिन मैं उनके हनीफ अब्बासी जो है वो 2.5 टन जो उन्होंने एफडीन का जो कोटा बेचा है, जिसका रेफरेंस उनका और केस चल रहा है, वो आके वहां बकबक कर रहे हैं। शेख रशीद साहब, नहीं देखें, शेख रशीद साहब ने कहा है कि थोड़ा ही रह गया उसमें, लेकिन किसी केस का कोई फैसला होता है यहाँ पे? मुझे बताएं, कोई जितने भी केसेस चल रहे हैं, ये जितने भी पेंडिंग हैं, अब आप बताएं इनको ये खुद अपने बनाए हुए कवानीन पे जो इशराफी अमल ना कर सके, ये आइन मैंने और आपने नहीं बनाया, ये नाइब मोची ने नहीं बनाया था, ये मेंबर असेंबली में बैठे हुए इशराफिया ने खुद आइन बनाया था बैठ के, और कहते हैं मुत्तफिक है, उस पर अमल नहीं कर सकते। मुझे बताएं, ये हो सकता है कि नवाज शरीफ और उनके हमायती ठीक और हम गलत हो? मैं चौधरी साहब ये नहीं कह रहा, मैं तो बहुत बड़े सवालिया निशान है। ये कतरी खत क्या था, आपने ट्रेल क्यों नहीं दी? देयर आर ह्यूज क्वेश्चंस। मैं तो ये कह रहा हूं, सवाल ये है कि क्या इस पूरी रियासती मशीनरी में ये खत्म हो चुकी है, फारिग हो चुकी है कि ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए? मुझे एक बात बताएं, अगर किसी जिन इशू, चलें आप ये भी बताएं, और JIT जो बनी है पनामा पर, उधर आज क्या क्वेश्चन रेज हो गया है, वो बड़ा खौफनाक है, उसका आपने जवाब देना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर।
होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले।
सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर बाहर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आज भी उन्होंने अपना तरीकाकार और ये और वो बात डिस्कस की है। एक मेंबर मुल्क में नहीं है, वो अभी पहुंचे नहीं है, नैब वाले। लेकिन अनकरीब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वहाँ तलब किया जाएगा JIT में, और उनसे हुदैबिया इंजीनियरिंग और हुदैबिया पेपर मिल, जिसका रात हमने बड़ा ख़ास तौर पर जिक्र किया था कि एक रेफरेंस दाखिल हुआ जिसको ख़त्म करा लिया, दूसरा रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ, मुकम्मल पड़ा हुआ है। और उनके एफिडेविट का भी मामला है जी, वो भी उनसे 164 का हाँ। एफिडेविट नहीं, क्या अदालत 164 का बयान है, कन्फेशनल स्टेटमेंट। हाँ, कन्फेशनल स्टेटमेंट। और जो मैजिस्ट्रेट ने 2 घंटे उनको बिठाया पहले और पूछा कि आप कायमी होशो आवाज बयान दे रहे हैं या दबाव में? उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद देना चाहता हूँ। अब कहते हैं जी वो ड्यूरस में थी फलान। एनीवे छोड़े, उसके अंदर जितना मटेरियल है किसी सूरत मियाँ नवाज शरीफ का कोई केस नहीं बचता, अगर वो पढ़ लें खुद ही आप। हाँ, तो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको वो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो तो 10 दिन 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या देखें ना, अब ये क्या खेल तमाशा हो रहा है। मिसाल के तौर पे आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उसके बाद वो मुलजम के तौर पर पेश भी हो रहे हैं, बच्चे भी उनके पेश होंगे। आज जो एक निजी टीवी ने जो खबर दी है उसके बाद तो यही है। और उसके बाद उनको बुलाया जाएगा सागदार साहब को, उनका कैसे वो साबित करेंगे कि जी अंडर ड्यूरेस है, और वो लोग अभी मौजूद होंगे यकीनन जिनके सामने उन्होंने बयान दिए थे। सईद काजी साहब, मैं मान लेता हूँ कि अंडर ड्यूरेस था, दबाव में थे, लेकिन दबाव में मैं ये कावा पी रहा हूँ, दबाव में इसके शराब लिख दूंगा, मुझे बता दें। नहीं दबाव नहीं, इज इट पॉसिबल? ये नहीं बात। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो रहमान, कल जो मैंने स्टोरी एक बात जो शायद स्टोरी में सही मैं बयान नहीं कर सका, जो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है उसे आप अंडर एस्टिमेट ना करें। उसमें जो चेक लगे हुए हैं, उसमें जो मेरा जो सोर्स है, जो डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने मुझे बताया, जो उन्होंने खुद चेक किए हैं, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो बुलवाएं। और वो और उसके बाद वहाँ पे जो एक एक्सपर्ट है, राइटिंग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बताया कि सारे चेकों पे एक ही साइन हुए पड़े हैं और वो किसके हैं, वो भी लगी हुई रिपोर्ट, वो बीच में वो भी रिपोर्ट लगी हुई है। तो सवाल ये है कि थिंग्स आर सो ऑब्वियस एंड क्लियर, इसका कोई फैसला करें या हमें बता दें कि भाई नहीं, आज के बाद जो है आप अगर कुछ चोरी करेंगे, मतलब जो आम और गरीब लोग हैं इनको तो हम पकड़ लेंगे, अंदर भी आइन लागू होगा तबकाती तौर पर, आइन का तबकाती नफाज हम करेंगे। आप इसकी एक और तरमीम ले आए, हमें बता दें, हम बोलना बंद कर दें, टीवी पे बैठ के कोई और रौनक लगाया करें ना, यहाँ बैठ के कोई एंटरटेनमेंट का काम शुरू कर दें कि या तो ये बताएं कि ये या मान लेते हैं कि जी ठीक है। अब देखें जिस तरीके से आकर लोग डिफेंड कर रहे हैं, इमरान खान की अब केसेस आ रहे हैं, इमरान खान अगर तो, और जहांगीर तरीन साहब की अगर ऑफशोर कंपनीज हैं तो भाई उनको भी आपने सामने लेके आना है। तो लेके आए, हमें नहीं लेके वो क्यों नहीं लेके आए? वो सिर्फ बयान देते हैं कि जी हमारी है तो आपकी कंपनी जमा हमारी कंपनी बराबर जीरो। ये है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है? आप अगर से सारे टीवी से जो आप निकाल के देखते हैं, वो क्या है, वो जी ये नहीं कहते कि हमने नहीं किया, वो कहते हैं आपने भी तो किया है। तो ये क्या, व्हाट इज दिस आर्गुमेंट? ये आर्गुमेंट हो रहा है। वो भी आ गए हैं, वो कहते हैं उसामा बिन लादेन जो था उससे इन्होंने पैसा लिया। अब वो देखें अब वो ये केस लेके आ रहे हैं, इन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान पे अटैक कर दो और अदालतों में दाएं बाएं। हाँ जी, कुछ है, सुनाइए जी, क्या है? जो जमात और जो लीडर, मैं आपको एक बात बताता चलूं, आज नवाज शरीफ इस बात से इनकार करते हैं कि वो कभी उसामा बिन लादेन से मिले या फिर उन्हें उसामा से किसी किस्म की हिमायत मिली। ये गलत है। वो वही शख्स थे जो मुझसे हमेशा पूछते थे कि मेरा सरपरस्त कहाँ है, मैं उसे सलाम पेश करना चाहता हूँ। ये कभी उसामा का पैसा था, कभी पैसा बाहर से आता था और ज़्यादातर पैसा हुकूमतों की तरफ से आता था। सऊदीया की हुकूमत की तरफ से आया, UAE की हुकूमत की तरफ से आया। Saudi Arabia, it came from government of UAE, it came from other governments also. मैं जानता हूँ ऐसा हुआ क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो कि उसामा बिन लादेन और नवाज शरीफ का भी दोस्त था।
ये खालिद ख्वाजा था। वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। वो रूस के खिलाफ अफगानी जहाद के हिमायतियों में से एक था। वो बिन लादेन के साथ मुसलसल राब्ते में था। जब पेशावर में अरब जंगजू पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हाथों हिरासा किए जा रहे थे, बेनज़ीर के दौरे हुकूमत के दौरान उसने बिन लादेन को तजवीज़ दी कि वह नवाज शरीफ की हिमायत करें, बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्टेड जब ज़िया मर गए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको पकड़ना शुरू कर दिया। ये मसला था और शेख उसामा बिन लादेन इस मसले का हल चाहते थे। वो मदद चाहते थे, लेकिन उनकी मदद को कोई तैयार ना था। कुछ लोगों ने उनसे राब्ता किया और कहा कि दरअसल ये बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत है जो कि मसाइल पैदा कर रही है, और अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं तो एक नई हुकूमत इस मसले को हल कर सकती है, तो आप हमारी हिमायत करें। फिर शेख उसामा बिन लादेन ने पाकिस्तानी मजहबी उलमा से नवाज शरीफ की हिमायत करने को कहा, और मेरी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ भी उनसे मिले थे। नवाज शरीफ आल्सो जनाब अब कर तो इमरान की फंडिंग का बातें कर रहे, तो हकायक क्या है? आप मुझे बताएं, आज ये नेशनल एक्शन प्लान बनाने वाले टेररिस्टों के खिलाफ हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे टेररिस्टों से, ये सारी कहानी करने वाले कौन है? ओरिजिनली हू क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर इन दिस कंट्री? ये सारा अफरीद पैदा करने वाले कौन थे? अब मुझे बताएं, ये ना तो मैंने ये कुछ तो लोग चले गए हैं, कुछ शायद दुनिया में ना रहे हो, अहमद मीर साहब को अल्लाह ताला सेहत जिंदगी दे, वो तो मौजूद हैं। अब ये सारी कहानी जो है, मुझे किसने बनाई है? ये मुझे अभी जो दानियाल अजीज साहब कह रहे थे, ये जखीरे, ये क्या है, ये किसने वो डाली है खाद, ये देख रहे हैं किसने खाद डाली है, ये उधर ही खाद डाली है। ये या इन लोगों को पकड़ें या इन लोगों से पूछें अगर इन्होंने आपके बारे में गलत बयानी की है तो यू क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर। मैं आज भी ये कहता हूं, चौधरी साहब आपको इत्तफाक करें या ना करें, ये अफगानिस्तान की जो तहरीक और इनकलाब था उसको बर्बाद करते करते हमको बर्बाद करवा लिया। 68-69 की तहरीक में जुल्फकार अली भुट्टो की तहरीक को क्रश कुचलते ये सारे के सारे, ये खालिद साहब अभी नजर आए हैं, ये सारे अब तो इनकी नजरों में ये टेररिस्ट है ना, ये टेररिस्ट है ना। आज कल तक तो टेररिस्ट नहीं थे, कल तक तो ये मुजाहिदीन थे। अभी तो हकायक बाहर नहीं आए। हकायक बाहर क्या आने आ गए? हकायक बाहर मैं चौधरी साहब आज एक बात आपके सामने करना चाहता हूँ। इस खूबसूरत मुल्क को जिसमें 4 मौसम है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां हैं, मैदान है, पहाड़ है, सतह मुर्तफा है, टू विच आई बिलोंग, इस मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुक्मरानी के जरिए, और दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। बिकॉज इन चीजों से देखें, ये खाद है वो, अगर किसी में दम है तो आके बताए कि दानियाल अजीज साहब ये बताएं ये खाद किसने डाली थी जहां पे? इमरान खान ने अगर कोई खाद डाली है, अगर भाई आप माजी की क्या बातें कर रहे हैं? आज पर आ जाए, तो माजी को नहीं आज पर आ जाए, क्यों आऊं? सऊदी अरेबिया ये अजाब उसी माजी के हमारे ऊपर मुसल्लत है। आप करें बात नहीं सुनी यार, बात करें हैं आप, क्या करें बताएं? कोई बात ही नहीं मेरे पास, करें ना करें। मोहतरम वो आज भी वहां सऊदी अरेबिया के जा रहे हैं वजीर आज़म साहब के वहां अमरीकी सदर से मिलके कि मेरी पनामा से और डॉन लीग से और करप्शन से और लूटमार के जरिए कौम जो मेरे से ये निजात हासिल करने लगी है, मैं आपका ट्रस्टेड फ्रेंड हूं, मेरी जान बचाए। ये हरकतें हो रही है तो यार, ये तो मैं इस थ्योरी को आई विल नॉट बी गिवन जाएंगे कुछ मुझे तो इतना पता है कि एक जो दोस्त था ईरान हमारे हमसाये में, आज उधर से भी वो स्टेटमेंट आ गई है, और यही वो पॉलिसियां थी, यही वो खाद थी, यही वो खाद बोल रही है आजकल जो आज ईरान भी कह रहा है आपके साथ, और हम पहले भी कह रहे थे। अब राहिल शरीफ साहब भी वहां हैं, वो कहते थे हम दोस्ती करवाएं दोस्ती, क्योंकि आज जो बयान आया, जो माइकल कूगल का बयान, क्या आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, मशहूर दानिशवर माइकल तो ठीक है, माइकल कूगल, वो कह रहा है कि इतना सख्त बयान पाकिस्तान के खिलाफ आज तक इंडिया ने और या अफगानिस्तान ने नहीं दिया, जिनके साथ कल हमारी झड़प भी हुई है। इतना सख्त बयान आ गया। ये है आपके असलात, ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये है वो खाद जिस खाद के जरिए ये बूटे बड़े बड़े गमले में लगाए थे, अब तनावर हो गए। आप किस बात पर बोल रहे हैं? मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि ये जो अभी कह रहे थे कि ये सारा इशू क्या है, ये किसने बनाया, ये जमहूरियत पे कौन, जमहूरियत का किधर है जमहूरियत आपकी यार? जमहूरियत, करप्शन का नाम जमहूरियत रख दिया आपने। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या सुना कि जमहूरियत पे हमले हो रहे हैं? ईरान ने एक बयान दिया है, ईरान वहां हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को चाबहार में बिठा के पाकिस्तान पर हमले करवाता रहा। ईरान को ये करना नहीं चाहिए, और किसी माई के लाल में जरूरत नहीं है। इंडिया भी 1500 दफा कह चुका है, कितने हमले कर लिए यार? आप क्या बात करते हैं? आप तो पता नहीं किधर बात दे जाते हैं। ये दानिशमंदी है कि हम एक दोस्त हमसाया मुल्क जहाँ पे उनके जो शरीयत या उनकी जो है अकीदा उसके शेयर करने वाले उनको लड़ा रहे हैं आपस में।
ये कौन कर रहा है? लड़ाया नहीं आपने, कोई नहीं ये बयान मैंने दिया है। क्या ये जो बयान आज उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया? ओ भाई उसने कहा कि हमारे दहशतगर्द जो है उसने कहा उनको आप पकड़े, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, तो उसका जवाब दे दिया। आप पता नहीं क्या बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ईरान पाकिस्तान हमेशा से दोस्त है। यार छोड़ें, आप दोस्त हैं, ये दोस्ती कलमी दोस्ती है। वो कह रहे हैं अंदर आके मारेंगे आपके मुल्क में, आपके मुल्क में हमला करेंगे। मॉम पसीना बी कूल मॉम। ओह मेहनत का पसीना है। सब दोस्त जलते हैं इससे। इन्फेक्शन बनेगा जब ये पसीना, सारी ये कूलनेस विल गो यो। ये जो बढ़ेंगे तो अनकूल दिखेंगे, डेटॉल डेटॉल हो, पसीना सूख तो जाता है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जरूरत है। वेलकम बैक जी सईद काजी साहब। कोई ईरान तो आ जाओ वापस। आ गए वापस। अच्छा, क्या फिर बताए ना अभी नहीं क्या बताए आप? क्यों एक समझते हैं कि कोई ईरान और पाकिस्तान खुदा न खास्ता हालत जंग में चले गए? कब कहा है? एक बयान को ब्लोइंग। ईरान और पाकिस्तान ने बदतरीन सूरत हाल में भी एक दूसरे के साथ रहे हैं। हमारी दुआ है। जब ईरान और सुन ले जरा, जब ईरान और इराक की जंग थी, अमेरिका ने मसलत कराई थी सद्दाम से, अमेरिका ने बेहतरीन दबाव डाला जो ज़ियाउल्लाह को आपको असलम बेग और ज़ियाउल्लाह की यार असलम बेग कहाँ आ गया वहाँ? कब की बात कर रहे हैं? पहले यार इराक ईरान जंग। अच्छा, किस सन में? और उन्होंने एक नुक्ता नहीं ईरान के खिलाफ किया। आप क्या बातें करें, इनके ताल्लुकात तारीखी और रहेंगे। और दोनों इस्लामी बरादर मुल्क है। इख्तलाफात तो घर में डंडे खड़क जाते हैं भैन भरावां दे। ये क्या बात है? डंडे ना खड़के, अल्लाह करे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं खड़कते, लेकिन बहरहाल ये आपकी जो और हुकूमत है ना, उस पे मैं बात कर रहा था, जो हमारी माशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी और जो हमारी है उस पे कौन सी फॉरेन पॉलिसी जो है आपके सामने है ना, ये फॉरेन पॉलिसी के ही रोना रो रहे हैं ना हम। ये फॉरेन पॉलिसी जो ये वारदात हुई थी यहाँ पे सारी, ये जो हुई है यहाँ पे, जो ये अभी खालिद साहब को, ख्वाजा खालिद साहब को देख रहे थे, ये माशाल्लाह जो काम इधर चल रहा है, ये लाहौर में जो धमाके हुए हैं, ये फॉरेन पॉलिसी हमारी लेके आई है ना, क्योंकि हम अपनी पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। और किधर और क्या था? आप दुश्मनों को भी आप यानी बरी जुमा आबद शेर अली की बात करें। आप बताएं किसको बरी और क्या था हमारे पास? आबद शेर अली की क्या उन्होंने आज कुछ फरमाया है? असगर खान केस का है। अच्छा। अभी असामा बिन लादेन की फंडिंग है और बाकी चीजें हैं। वो अभी क्या ये तो अब इनको लगता है कि इमरान खान को अंदर करके और बनी गाला पर बुलडोजर फेर दे। अच्छा, मैंने ये इनके मिसाइल डॉक्यूमेंट देखा है। आपके दोस्त आए हुए थे ना, कसूरी साहब, क्या नाम है उनका, जो उनके वकील है? हाँ जी, कसूरी साहब ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया कल मुबशर लुकमान साहब के प्रोग्राम में। मैं भी इत्तेफाक से 2 दिन पहले बैठा था। उसमें उनका ये कहना था कि जी इन्होंने बनी गाला को डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने जो मुझे उनके जो पेपर्स दिखाए हैं, उस पेपर में बनी गाला का जो नाम है, बकौल कसूरी साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि उसका कुछ, अब मुझे नाम याद नहीं, वो कुछ और नाम है और वो मेंशन था उसमें। उनका जो वो बकौल उनके, बहरहाल वो अदालत के सामने जाएगा, हम फिर और भी बात करते हैं जी इमरान खान साहब ने कानून तोड़ा है, किसी ने कानून तोड़ा है। आबद शेर अली क्या कह रहे हैं, उनका भी सुन लो। सुनाने हो सकता है उनका, बताएं जी क्या है। हाँ। यार ये आप वो, मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब कि अगर हमें ये, यानी आपके जुर्म जो है वो जीरो नहीं हो जाता अगर इमरान खान ने जुर्म कर रखा है। आपके जुर्म का जवाज किसी तीसरे का जुर्म नहीं है। ये आर्गुमेंट बंद करें और ये हमें मत, उनको भी पकड़े, इनको भी पकड़े। वो कह रहा है कि मरियम नवाज, उन्होंने आज बयान फरमाया है, आबद शेर अली जो इनका अजीज भी है फैसलाबाद से, और ला यानी और फजूल गुफ्तगू के किंग हैं,
और वो आपने स्टोरी दी थी मुल्तान से, उसका कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्या है कि 60 करोड़ का नादेंदा जो है उनके साथ मीटिंग में बैठा हुआ, दंदनाता बिजली ठीक करनी, इन्होंने बिजली ठीक करनी है और मतलब है फ्रंट मैन है इन लोगों के। ये कहा स्टोरी उन्होंने आज हमारी तस्दीक कर दी है कि मरियम नवाज साहबा जो वो कहते हैं ये इलेक्शन लड़ेंगी 2018 में, या जब भी हमने कहा है कि ये अभी ये इलेक्शन लड़ने जा रही है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि इवन वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, सुनी है ना आपने? तो 2018 आएगा तो हम देख लेंगे और लड़े। अब ये देखो ये सऊदी अरेबिया और अमेरिका, भाई उनका क्या है, ये कल की बात है। वो आपके बड़े PNA के साथ जब मुज़ाकरात थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये सऊदी सफ़ीर रियाजुल ख़तीब को बीच में डाला। मुज़ाकरात इधर हो रहे हैं, बीच में छोड़ के वो मिडल ईस्ट के दौरे पर चले गए कि इस तरह मैं टाइम ख़रीद रहा हूँ। टाइम शाइम कोई नहीं मिला, हिज टाइम इज आप माफ़ करना, बाइज़्ज़त तरीके से नहीं जाएंगे तो सजा ना हो जाए, मुझे तो ये खौफ है। बल देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं बात। और क्या आज साहब हमने एक तो मैं थोड़ी सी आज आपको जो IUCC का भी मैं एक बैकग्राउंडर देना जो कल आप बताए तो डॉक्यूमेंट सारे वो कंफर्म कर देते हैं। मैं आज मैंने ना उनके देखा है, उनकी सारी वेबसाइट एम्स हैं, उनका तरीकाकार क्या है, और जो असल बात वो कहते हैं कि उन्होंने जो बताया, मैं जरा कोट कर दूं अंग्रेजी में, वो IUCC जो है वो बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ काउंटर एक्शन ऑफ क्रिमिनलिटी, यानी जराइम के खात्मे किया। और ये काम किसके साथ करती है? जो यूरोपियन एक सिक्योरिटी एजेंसी है, एक सरकारी जो इदारा है, उसके साथ भी काम करती है। और वो कहती है कि आर मेंबर्स एंड पार्टनर्स कैन हेल्प यू इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्रिमिनलिटी, फ्रॉड, यूज ऑफ फोर्जरी, इकोनॉमिक और भी है ना इसमें। अच्छा, इसके अलावा लुकिंग फॉर पर्संस हिडन और मिसिंग पर्संस एंड वैल्यूज, ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्शन। अच्छा, ये उर्दू यानी ये दुनिया में खुदा के बाद से बात क्यों नहीं समझते? जब आपके वजीर खारजा ने खजाना जो है आपने बुलाया हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, आजकल जापान सैर कर रहे हैं, इसहाक डार साहब, उनका 164 का बयान है कि $34 मिलियन जाली अकाउंटों में बाहर गए, अंदर आए, बाहर गए, उधर भी जाली अकाउंट। बयान अदालत के सामने पड़ा है ना, ये बयान अदालत के सामने पड़ा है ना। तो अभी PM साहब डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए ना। अब उसके बाद ये प्रोसीजर जो आपने चलाया है, जिसमें अदालत ने कहा कि ये पेजेस हमें वेरीफाई करके बताएं, तो हुजूर उन लोगों को बताने देना कैसे वेरीफाई होंगे, हाउ दे आर गोइंग टू वेरीफाई इट। चलें अभी वेरीफाई करते हैं आप। रेडी? हमेशा रेडी। खूबसूरती वही जो बेझिझक हो। वीट देता है पालक के मुकाबले में सिल्की स्मूथ स्किन सिर्फ 5 मिनटों में। अब रहे हमेशा रेडी। आसाद तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम
तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक। एक तरफ गुर्दे बेचे जा रहे हैं, फिर इनके अपने अस्पताल में सेक्रेटरी का भाई है, पहले उसने गुर्दा लगवाया है, पता नहीं क्या हो रहा है, लानती काम हो रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं। लेकिन वज़ीर आला ने एक काम किया है, कल के जाली जो अद्वियात वाले हैं उनको हमने लटका देना। ये बहुत अच्छी मैं आपको सलाम करता हूं। मुझे ये बताएं कि अगर जो जाली अदियात का जो मामला किया है उसमें जो आपके हमारे प्रोग्राम में बात करके 5 करोड़ टीकों वाला, हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर साहब जरा इनको पकड़ें और चीफ मिनिस्टर साहब जरा तहकीकात करवाएं कि जो दवाई हेपाटाइटिस की 40 रुपए की मिलती है वो 1900 की पहले और आजकल 1300 की कौन बेच रहा है। हम बिल्कुल आप ये करें, हम आपके साथ। अब आगे आते हैं गुर्दों के इशू पे। तो साहब मामला ये है कि पाकिस्तान के बारे में मैंने एक रिपोर्ट देखी। सबसे पहली रिपोर्ट तो ये है कि गुर्दे बेचने वाले इंतहाई पसमानदा और गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं। उसकी जो दूसरी सबसे खौफनाक बात है कि उनमें से 90% से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, कुछ अरसे के बाद फौत हो जाते हैं। जो बेचते हैं, जो गुर्दा बेचते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है एक गुर्दा रह जाता है, उनका अनहाइजीनिक तरीके से निकाला जाता है, वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। 50, 60, 70 हज़ार रुपया अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख रुपए में बेचते हैं। 2010 में जब इजाज़त थी कि कोई बंदा किसी को गुर्दा बेच सकते, बाद एक और पाबंदी लगी कि सिर्फ रिश्तेदार या आपके ब्लड रिलेटिव। अब उस वक्त ये हाल होती थी कि अस्पताल के बाहर खड़े होकर
रेट तय हो रहे होते थे। ये है वो मुल्क, ये वो हमारे पैसे हैं, जो ये वो मसला है जिसके लिए हम लड़ते हैं कि ये जो पैसे हम क्यों पनामा और इस पे चाहते हैं कि हमें पता चले। ये वो पैसे हैं कि यूँ तो लोग अपने गुर्दे ना बेचें। चौधरी साहब आप मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता कोई एक उंगली बेच सकता है आदमी? ये वो कंडीशन हैं जो हमने क्रिएट कर दी हैं। वो किस लिए क्रिएट की हैं? इसलिए क्रिएट की हैं कि यहाँ से एक क्लॉसल आउटफ्लो है इलीगल मनी का जो पाया जाता है। मुझे नहीं पता इन्होंने की या नहीं की, अदालत आके फैसला करे और मुझे बताएं। मगर ये एक बात स्टेट बैंक कहता है 25 मिलियन डॉलर डेली यहां से चोरी होकर बाहर जाते हैं। आज तक किसी ने बात नहीं की। इससे पहले नैब के एक चीफ थे जो उन्होंने दी थी डेली फिगर यहां पे चोरी की। तो क्या हमारे लोग गुर्दे बेचें? जो इस रियासत को चलाते हैं, जो इस रियासत में दौलत पैदा करते हैं, गंदम पैदा करते हैं, आपकी चावल पैदा करते हैं, फैक्ट्रियों में तल्फ होते हैं खाम माल की तरह, और इस रियासत के पहिए को चला रहे हैं, वो मजबूर हैं अपने गुर्दे बेचने के लिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो मैनेजमेंट के नाम पे ऊपर डकैती हो रही है, ये जो ठेकेदारी हो रही है, उसकी वजह यह है। और इसलिए हम तड़पते हैं और चीखते हैं यहाँ बैठ के कि इनकी चीजें जो हैं। और ये मुझे बताएं, अभी आपने दवाई की बात की है, यहाँ पे आपने 3 स्टोरीज खुद ब्रेक की हैं। आपके साथ थे उस्मान साहब आपके साथ थे ना, जो कि आपके यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन। फिर मुझे बताएं, फिर यहाँ पे हमने वो स्टोरी की 5 करोड़ टीकों वाली, जो कि दोबारा बुलाओ कि क्या एक्शन? मैं तो क्या एक्शन, उनको क्या बुलाऊं? नहीं, सरकारी दोबारा चला देते हैं। 7 सरकारी वजीर, मशीर, वजीर अला, किसी को मतलब है कि ये स्टोरी चला के दोबारा चला देते हैं। उनको बुला के क्या करना है आपने? अच्छा भाई, अभी ये भी सुन ले, वो जो बनी गाला का इन्होंने एक सीडीए से लेटर दिलवाया ना, वहाँ से इनकी सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी हैं पीटीआई की सनिया साजिद चौधरी, उन्होंने मैसेज भेजा है कि जी वो तो फाल ही नहीं करता सीडीए में, यूनियन काउंसिल है बाहर की, ये कौन से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इनकी हरकतें हैं, इनका कोई मेरा इमरान खान फोबिया हो गया है। जाहिर है वो उनको ये मिला है कि वो करना है, उन्होंने अटैक करना है इस पे, और ये अपनी जगह। लेकिन बात ये है कि हम बात कर रहे हैं, वो जो आपको इतला मिली थी ना एक दिन कि इलेक्शन कमीशन का एक अफसर जो है मरी के रात के अंधेरे में जाके प्राइम मिनिस्टर यार उसको छोड़ें, वो तो बेचारे देने वाले परेशान हो गए थे। मगर छोड़ें, नहीं हो जाए, नहीं बात तो ठीक होनी चाहिए। बात ये है, हाँ ठीक नहीं है तो ये बताएं। लेकिन मसला ये है कि देखें, आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। तारीख आपकी पाबंद नहीं होती, तारीख आपकी मर्जी, कुछ दिन चलते रहता है काम, मगर फिर उल्टा भी हो जाता है। मगर इसको छोड़ें, बात सवाल हमने ये किया था कि ये गुर्दों का सिर्फ एक मसला है जिसमें एक डॉक्टर पकड़ा गया है और 17 लाख रुपया वो ले रहा था बाहर से वालों से, ये बताया गया है, बल्कि इससे भी ज्यादा रकम ली जा रही है। तो हम क्या अपने ऑर्गन्स बेचते रहेंगे यहाँ पे, या यहाँ पे कोई रोजगार का सिलसिला होगा? ये निकाले सारे अजाब से लोगों को भाई, और अपने आईनी फरीजे पूरे करें। हमने कौम तमाम अजाबों से निजात दिलवानी, जो भी हुक्मरानों ने पैदा किए हैं या निज़ाम ने, इनकी इस्लाह होनी चाहिए। लूट मार पहले बंद करें, लेकिन बाकी बात कल करेंगे। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।